हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा उसकी एक लिस्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पे एक वीडियो में बनाऊंगा और वो आपके नोट्स के लिए ही होंगे। हालांकि मैंने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स की वीडियो मैंने पीछे बना रखी है, आप लोग उसमें से भी पढ़ सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो कि मैं जब क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराना स्टार्ट करूं तो आप लोगों को वो बात समझ में आए। एक बात और बोल दूं साथ में कि मैं अपने नोट्स से करा रहा हूं, आप अपने सैम्पल पेपर के अंदर देख लो कि सेकंड चैप्टर के कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, या आप कोई सी भी गाइड उठा लो मार्केट में और उसमें देख लो कि उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सेकंड चैप्टर के दे रखे हैं। मगर मैं अपने नोट्स में से ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चंस ही आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि मैं आपको सेकंड चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अधिकार क्या है, अधिकार का घोषणा पत्र क्या है और हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हैं, मैंने इनको कंबाइन कर दिया गया है, किया हुआ है क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा टॉइस करके इसके आंसर क्वेश्चन को पूछता है। जैसे कि अधिकार क्या है, अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में बताइए, या ऐसे करके पूछ सकता है कि अधिकार क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन करके सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर से भी रिपीट कर देता हूं, अधिकार क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है और हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है और इसके प्रकार बताओ। मैं आप लोगों को प्लीज इसमें बता दूं, मौलिक अधिकार का अर्थ बताते हुए जब प्रकार की बात आए तो हमारे पास जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार के अंदर, सिर्फ हमें उसी को मेंशन करना है प्लस अनुच्छेद के साथ। ये नहीं कि आप स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के अधिकार जो उसके पॉइंट्स हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करने लगो, बिल्कुल नहीं। हम सेकंड चैप्टर में जब आएंगे तो स्वतंत्रता का आपका एक सेपरेट चैप्टर है, धर्मनिरपेक्षता पर आपका एक सेपरेट चैप्टर है, तो हम उसमें बात करेंगे, उसमें ब्रॉड तरीके से लिखेंगे। मगर सेकंड चैप्टर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है और इसके प्रकार बताइए, तो उसके प्रकार में हमें सिर्फ 6 पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको सिर्फ लिखना है अनुच्छेद के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से रिपीट कर देता हूं, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है और इसके प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार अन्य अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी बहुत ही छोटा मिलेगा आपको, मगर इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के अंदर पूछ लेते हैं, तो इसके एक नोट्स मैं आप लोगों को बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, निवारक नजरबंदी क्या है और इस स्थिति में संविधान बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या अधिकार देती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, निवारक नजरबंदी क्या है और इस स्थिति में संविधान बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या अधिकार देती है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो इसके भी नोट्स में आपको बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपातकाल के बारे में मैंने आप लोगों को टॉपिक 3 या 4 में आप लोगों को आपातकाल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो टॉपिक को समझने के लिए। बाकी इसका नोट्स मैं आप लोगों को बनाऊंगा इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और इनका क्या लक्ष्य है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं और इनका क्या लक्ष्य है। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी नोट्स में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करो। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का
वर्णन करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माना जाता है कि ये पेपर में आने की पूरी संभावना होती है। इसके आंसर आप सैम्पल पेपर या गाइड के अंदर देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं करवाऊँगा अपने स्टाइल में, हर पॉइंट बहुत ही यूनिक होगा। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और जितने पॉइंट्स करवा दूँ वो इनफ होगा, उससे ज़्यादा आपको शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी नोट्स में आप लोगों को बनवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 44वें संशोधन के कारण संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया या क्या अंतर किया गया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे टॉपिक में मैंने समझा रखा है कि मौलिक अधिकार में हमारे पास 6 अधिकार हैं, मगर जब संविधान बना था उस टाइम हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें से एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसको बाद में हटा दिया गया। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर उसी टॉपिक संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कब और कैसे हटाया गया। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं कि 44वें संशोधन के कारण संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया या क्या अंतर किया गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी रचना तथा उद्देश्य क्या है। छोटे छोटे इसके आंसर होंगे, मगर मैंने इसको एक क्वेश्चन बना रखा है, फिर भी रिपीट कर देता हूं। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी रचना तथा उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से किन्हीं 4 को समझाइए। सिंपल क्वेश्चन है ये, यानी कि हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक अगर करें क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवाऊं तो इसका आंसर उसी में बीच में आप लोगों को मिल जाएगा, मगर फिर भी मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन अलग से बना रखा है इसका। फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से किन्हीं 4 को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर संशोधन करके नीति निर्देशक तत्व के अंदर कुछ जोड़ा गया। संशोधन का मतलब आपको मालूम है ना, यानी कि संविधान के अंदर हम कुछ ऐड करें या संविधान के अंदर से कुछ चीज़ हम बाहर निकाल दें, उस प्रक्रिया को हम संशोधन कहते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, अधिकार क्या है, अधिकारों के महत्व का वर्णन करो। ओके, तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चंस। हालांकि इस सेकंड चैप्टर में पोस्टर भी बनता है, तो जो पोस्टर इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में करवाऊंगा। अगर पोस्टर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ इस चैप्टर का तो मैं नहीं करूँगा। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, सेकंड चैप्टर्स के नोट्स जब मैं आप लोगों के बनवाऊंगा तो उसमें जो भी टफ वर्ड आते होंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो टफ वर्ड होंगे, मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो छोटी छोटी करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि आप लोग उसको भी देखें, ताकि आपके जो भी टफ वर्ड सामने आए तो उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ कि आप मार्केट के सैम्पल पेपर उठा लो, गाइड्स उठा लो, उसमें सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखो और मैं अपने नोट्स में से जितना करवा रहा हूँ उसको देख लो। विश्वास ना हो
अपनी मैडम के सामने जितने मैंने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस बताए हैं उनकी लिस्ट मैम के पास लेके चले जाओ और मैम से पूछ लो कि मैम अगर इतने ही क्वेश्चंस की तैयारी सेकंड चैप्टर में से अगर हम कर लें तो इनफ है। मैम का एक ही आंसर होगा, ये 10 से 12 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग ना स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन्स भी बंद है, मेरा खुद ट्यूशन बंद है। मैं खुद गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ कि मेरा ट्यूशन ओपन हो और मैं वहाँ पर जाऊँ। मेरे 11th क्लास के 12th क्लास के स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं उनको आके उनके कोर्स को कंप्लीट करवाऊँ। मैं यूट्यूब के माध्यम से जो आप लोगों को अपने नोट्स दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जा रहा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में जा ही नहीं रहा कि मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँ। एक्सप्लेन करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आप लोगों को मालूम चल जाए कि आपके एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेशन 2021 का चल रहा है, आज डेट है 16 सितंबर। तो मैं रोज जो वीडियो डाल रहा हूँ वो मार्च तक के लिए डालूंगा और 11th क्लास पे पूरा फोकस होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं 12th क्लास की दिसंबर से क्या कहते हैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँ, मगर अभी मैं 11th क्लास की वीडियो डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जितना नोट्स में से करवा दूंगा ना उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पूरे 110% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मजाक बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बाकायदा मैं आप लोगों को समझाता हुआ स्क्रीन के ऊपर पूरा आंसर प्रॉपर तरीके से लिखवाता हुआ आपको वीडियो दूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।